वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन एमटीएस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एमटीएस का मॉक टेस्ट है, बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। एमटीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है और आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। सो ये मॉक टेस्ट स्पेशली एमटीएस के सारे बच्चों के लिए है, जिनका भी एग्जाम है एमटीएस के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डियर। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वे सभी लोग जो मेरे साथ यहां जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज बहुत शानदार डिस्कशन होगा, बहुत शानदार क्वेश्चंस होंगे फॉर एमटीएस, है ना। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं पूरे बैच की, तो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोग के लिए। अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल में, तो इजीली डाउनलोड कीजिए। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिखिए राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, तो आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। या तो स्कैनर को स्कैन करेंगे तो भी ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद आप कंप्लीट एसएससी का बैच यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर। इसमें आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा और प्लस जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लो डियर। मेरा कोड है AM500। इसको यूज करने से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, बेहतरीन फायदा मिलेगा। सो आप इस बैच को सब्सक्राइब करते समय इस कोड को यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है AM500। डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मुझे यहाँ पे 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। सो आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं, बस जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें डियर। आर यू रेडी? ओके, सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से जल्दी से सभी लोग सॉल्व करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक लाइन है जिसमें 5 लोग बैठे हैं, है ना। उसमें 5 लोग बैठे हैं। आप कुछ इंफॉर्मेशन है आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। आई होप बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को क्रैक जरूर करेंगे, है ना। मैं रीड करता हूं एक बार क्वेश्चन आपके लिए। टोटल हम लोग यहां पर 6 लोगों की बात कर रहे हैं। टोटल हम लोग इस क्वेश्चन में 6 लोगों की बात कर रहे हैं। ABCDE, है ना, ABCDENF, ये सभी लोग लाइन में बैठे हैं, ऐसा बोला है। आप समय यहां पे समाप्त हो चुका है। कितने लोग का आंसर आ चुका है जल्दी से बताएं डियर। कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया ध्यान से देखो। देयर आर 2 बॉयज बिटवीन B एंड D, है ना। अब मैंने पहली इंफॉर्मेशन आपको दी कि B और D के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो सिचुएशन एक ये बनती है और एक सिचुएशन ये बनती है। B और D के बीच में 2 लोग बैठ गए। आगे बोला है D जो है ना जस्ट सामने है किसके? E के। D खुद जस्ट सामने है, किसके सामने है? E के। तो उस D को अगर E के सामने रखना है तो E को यहां रखना पड़ेगा। D को अगर E के सामने रखना है तो यहां रखना पड़ेगा। इस पर्सन के लिए इसको हम लोग बोल लेते हैं फ्रंट, सामने, और इसको बोल लेते हैं बैक साइड। ये इसके पीछे बैठा है और ये इसके सामने बैठा है। अब D E के सामने बैठा था, है ना। अच्छा, आगे लिखा है E और C पड़ोसी हैं B के, मतलब B के एक तरफ हमारा, B के एक साइड हमारा A बैठा है तो दूसरे साइड C बैठेगा, और अगर इस तरफ A बैठेगा तो इस तरफ C बैठेगा। B के एक तरफ C बैठा है और एक तरफ A बैठा है। कंफर्म। A जस्ट बिहाइंड है E के, E के जस्ट पीछे A है, E के जस्ट पीछे A है, तो क्या यहां पर A B के बगल में आएगा? नहीं, तो ये केस गलत हो गया, मतलब ये सही हो गया। अब B के एक तरफ अगर A आ गया तो दूसरी तरफ C आना चाहिए, पक्की बात हो गई, है ना। A जस्ट बिहाइंड है E के जस्ट पीछे A हो गया, और C जस्ट फ्रंट में है किसके? F के जस्ट सामने इस तरफ कौन बैठा है? C, मतलब F के सामने C बैठा है ना। अब बताइए कौन से 2 लड़के बीच में बैठे? एग्जैक्टली बीच में हमारा A और B बैठा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर A और B होगा। D इज अ करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। जितने भी लोगों ने D आंसर दिया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस डियर, और आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं। कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। एक बहुत बेहतरीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है और उसके बाद बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो हम उसको बोलेंगे वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है ना। सो आपको जल्दी से आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। समय यहां पे समाप्त होने वाला है, जस्ट 2-3 सेकंड बचे हैं डियर, फटाफट से आंसर दीजिए।
देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समय यहां पे समाप्त हो गया। आपसे बोला है कि जो इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। कब बैलेंस होनी चाहिए? जब हम लोग प्लस और इनटू को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो कोई एक ऑप्शन बैलेंस इंफॉर्मेशन देगा, है ना। मैं देख पा रहा हूं यहां पे बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन को मार्क किया है। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने डी आंसर मार्क किया है, यस डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो एक बार मैं देख लेता हूं। डी में मुझे प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है। सो प्लस की जगह इनटू आएगा, इनटू की जगह प्लस आएगा। तो यहां पर 18 ये इनटू की जगह प्लस आ जाएगा और ये डिवाइड बाय 12 और ये प्लस की जगह इनटू आ जाएगा, बराबर 20 होगा। यही तो है डियर। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो ये 18 प्लस ये आ जाएगा 3/12, ठीक है। फिर गुणे 8 लिखा है डियर, बराबर 20 है डियर, है ना। अब ये बताओ 3 को जो है वो 12 को कट करेगा 4 बार में, है ना, 4 बार में जाएगा। और 4 जो है वो 8 को कट करेगा 2 बार में, 100% यहां 2 आएगा। तो यहां पर सिर्फ 2 आएगा। तो ये 18 प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू 20। 18 और 2 20 होते हैं, 20 बराबर 20 हो गया। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, डी इज द ओनली ऑप्शन। डी में इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्लस और इनटू को आपस में बदलने के बाद जिस प्लेस पे प्लस लिखा था उस प्लेस पे अगर इनटू रख देते हैं और इनटू की प्लेस पे अगर प्लस रख देते हैं तो इन दो साइन को आपस में बदलने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो बैलेंस होगी केवल डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और राइट हैंड साइड बैलेंस हो रहा है, दोनों 20 आ रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन आंसर मार्क किया था, वेरी गुड डियर, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा, फटाफट से आंसर करो डियर। यहां पर इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड से है, तो इस वर्ड का रिलेशन किस वर्ड से होगा, मतलब ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा डियर, है ना। अब आप बस एक बार वर्ड्स को लिखिए, आपके पास अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है लॉटरी, है ना, और इसको मैंने लिखा है WOQM, है ना, TBTF, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेलुलर को क्या लिखेंगे, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, समय यहां पे समाप्त हो चुका है डियर। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, आपको डेफिनेटली यहां पे लॉजिक मिल जाएगा। ध्यान से नोटिस कीजिएगा डियर। देखो L+1 M हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, O+2 Q हो जाएगा और T+3 W हो जाएगा। तो ये 3 लेटर के टुकड़े बांटे, इधर एक लेटर और फिर 3 लेटर, इनमें कोई चेंज नहीं किया। फिर E+1 अगेन F हो जाएगा, R+2 T हो जाएगा और Y+3 करने पर B आ जाएगा। सो वही काम इसमें भी करेंगे, 3 1 और 3 के टुकड़े बांटेंगे। यहां पे +1, यहां पर +2 और यहां पे +3, है ना। अब बताइए C+3 करेंगे तो F आएगा, E+2 करेंगे तो G आएगा और S+1 करेंगे तो T आएगा। U में तो कोई बदलाव आएगा नहीं डियर। अब यहां पे क्या होगा, ये +1 होगा, सिंपल, ये +1 होगा, ये +2 होगा और ये +3 होगा, तो ये भी +1 होगा। सो L+1 करने पर डियर M आएगा, A+2 करने पर C आएगा और R+3 करने पर U आएगा। सो यस, FGTWCM, यस, इस क्वेश्चन का सही और परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या था डियर, मेरे पास टोटल 7 लेटर थे, 7 में से 3 इधर किया, 3 लेफ्ट साइड में रखा, 3 राइट साइड में रखा और एक लेटर मिडिल में रखा। 3 जो लेफ्ट में रखा था उन्हें क्रॉस करके, है ना, +1 +2 +3, मतलब कंजुगेटिव नंबर्स का प्लस कर रहे हैं, वो भी सीरीज के फॉर्मेट में, है ना। तो इसमें +1 किया, इसमें +2 किया और इसमें +3 किया और उनको क्रॉस कर दिया डियर, है ना। और ऐसा ही लास्ट 3 ग्रुप में भी किया। समझ में आया क्या, समझ में आया, क्लैरिटी है क्वेश्चन में। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, कीप इट अप डियर, बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ। बहुत प्यारा एनालॉजी क्वेश्चन है, आई होप मुझे इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोल रहा है
लिटरेचर एक वर्ड है और पोएट्री एक वर्ड है, सो लिटरेचर का संबंध पोएट्री से है। सो वैसे ही पेंटिंग का रिलेशन किससे होगा? हमारे पास 4 वर्ड है, कलर, पोर्ट्रेट, फ्रेम और एक्सप्रेशन। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर मार्क करो। समय समाप्त हो गया डियर, सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। ओके, समय यहां पे समाप्त हुआ। देखो, लिटरेचर और पोएट्री की बात करें, लिटरेचर और पोएट्री की हम लोग बात करते हैं, तो पोएट्री जो है ना, इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ, है ना, डेफिनेटली पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। 100% पोएट्री जो है वो लिटरेचर का टाइप है ना। 100% लिटरेचर के कई टाइप होते हैं, ड्रामा है, लिटरेचर के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से पोएट्री एक उसका पार्ट है। वैसे ही अगर पेंटिंग की बात करते हैं तो जो पोर्ट्रेट है ना, इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग, है ना। पेंटिंग का एक टाइप हमारा पोर्ट्रेट होगा। 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लैरिटी है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। यह कहलाता है एनालॉजी। यहां पर इन 2 वर्ड्स के बीच में आपस में एक संबंध है, वही संबंध आगे भी कंटिन्यू होगा। जैसे लिटरेचर और पोएट्री में क्या संबंध है? पोएट्री लिटरेचर का एक पार्ट है, एक टाइप है। वैसे ही पेंटिंग और पोर्ट्रेट का एक रिलेशन है। पोर्ट्रेट इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन करता है। बहुत प्यारा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई 2 साइन को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। समय यहां पे निकलता जा रहा है, फटाफट से आंसर करें डियर। कौन से ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ रहा है? फटाफट से आंसर करो डियर, समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर। ओके, समाप्त भी हो गया डियर। ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो कई ऑप्शंस हैं, मुझे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन कहता है प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करके देखो क्या इक्वेशन बैलेंस होती है। हम एक काम करते हैं, बस करके देखते हैं। प्लस और यहां पर हमको प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करने के लिए कह रहा है, तो हम प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर देते हैं डियर। यहां पर तो ये 10 प्लस 5 हो जाएगा डियर, है ना। प्लस की जगह हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। ये -4, ये इंटू 3, है ना, और ये डिवाइड बाय 6, है ना, बराबर 13 होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे डियर, है ना। सो इसका मतलब ये 10 प्लस 5 तो रहेगा ही रहेगा, ये -4 रहेगा, इंटू 3 भी रहेगा, है ना। अब ये 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं, जरा एक बहुत सिंपल सी बात मैं सोचूं, अगर इज इक्वल टू ये 13 आना चाहिए, है ना। अब बताओ 3 जो है 6 कट करेगा 2 बार में, 2 कट करेगा 4 को 2 बार में, तो ये आ जाएगा 10, है ना, प्लस 5 -2 बराबर 13, है ना। अब बताओ 10 और 5 15 होता है, 15 में से 2 जाएगा तो बेटा 13 ही बचेगा। सो यस, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहां पर बराबर आ गया। सो यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। मेरा प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करने से मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रहा है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से इस फिगर को कंप्लीट करो। मतलब एक आकृति ऐसी होगी जो फिगर को कंप्लीट कर रही होगी, है ना। 3 आकृति हमारी इनकंप्लीट करेंगी, मतलब इस डायग्राम से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। एक ही ऐसा फिगर होगा जिसको यहां पुट करने से मेरा जो फिगर है वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे आपके डायग्राम के 4 हिस्से हैं, 4 में से मैंने आपको 3 हिस्सा दे रखा है और आपको सोचना है कि चौथा हिस्सा क्या होगा। अब चौथा हिस्सा वही हिस्सा होगा जो सिमेट्री दिखा रहा होगा। समय यहां पे समाप्त हो गया, तो ध्यान से देखो, इन दोनों में सिमेट्री है, मतलब ये इसका इमेज कह सकते हो, तो इसी का इमेज इस तरह बनेगा 100%, और ऐसा सिर्फ हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन को जब यहां पुट करेंगे
तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन को पुट करने से, अब देखो पहली बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी, है ना, कि बी ऑप्शन में ये दो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है जो कि है नहीं डियर, तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता डियर, है ना। इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन आ रही है जो कि है नहीं डियर, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, है ना। अगर ध्यान से नोटिस करूं, बहुत सिंपल सी बात में नोटिस करूं, तो इस तरह की लाइन नहीं बन रही डियर। ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो लाइन ऐसी बन रही है डियर, है ना, 100%। तो ऐसी कट करते हुए बन रही है, इस तरह की लाइन बन रही है, इस तरह की लाइन नहीं बन रही, तो डी गलत हो जाएगा डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। सी एक लौता ऐसा फिगर है जिसको यहां कंप्लीट करने से जो डायग्राम है वो मेरा कंप्लीट हो रहा है। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत प्यारा कोडिंग का क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से आंसर करें डियर। समय यहां पे स्टार्ट कर दिया मैंने। जैसे मेरे पास एक वर्ड है क्राउन, ठीक है, वर्ड क्या है मेरे पास? क्राउन, ठीक है। और क्राउन को मैंने क्या लिखा है यहां पर? 60, है ना, बताइए जरा, क्राउन को क्या लिखा है डियर? 68 लिखा है। CROWN को 68 लिखा है, ठीक है। तो अब आप बताइए इस वर्ड को क्या लिखेंगे, इमेजनरी को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए डियर। समय यहां पे समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर करो डियर। ओके, वक्त यहां पे समाप्त हो गया। कुछ लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं और ये नंबर्स लिखा है, मतलब पक्का नंबर ऑफ लेटर्स या फिर हमारा लेटर्स की प्लेस वैल्यू का यहाँ पे यूज हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू पहला काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और एन का 14 होता है। अगर इनको जोड़ के देखा जाए, जल्दी से जोड़ो जरा, अगर मैं इनको जोड़ूं 3, 18, 15, 23, 14 को जोड़ूं तो जोड़ चुके होंगे कुछ लोगों का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, 73 आएगा। अभी बताओ 73 और 68 में क्या रिश्ता है? देखा जाए तो 73 को 68 बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं? इसमें लेटर्स कितने हैं क्राउन में? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 माइनस कर दिया, मतलब नंबर ऑफ लेटर को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ लेटर को माइनस कर दिया, है ना। तो 73 माइनस 5 कितना होगा? 68 होगा। 100% दैट इज अ लॉजिक, है ना। इसी तरीके से इमेजनरी को भी करेंगे। एम आई का 9 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ देते हैं डियर, सिंपल सा काम है ना। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो सिंपल सी बात है, इनको जोड़ने पर कितना आएगा डियर? जल्दी से जोड़िए। इनको जोड़ने पर 78 आएगा, 100% 78 आएगा। बस जोड़ के देख लेते हैं डियर। 17 और 7 20, 20 और 1 21, 9 30 हो जाएगा। 30 है ना, 30 और 5 35, है ना, 35 और 13। अगर मैंने 35 और 13 जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल 35 और 13 यहां पर जोड़ दिया, 23 जोड़ दिया डियर हमने, सॉरी y का 25 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, है ना, y का 25 होता है। यहां पर 13 लिख रहा हूं डियर मैं, y का 25 होता है डियर, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, तो यहां 25 अगर जोड़ दिया जाए डियर तो ये जोड़ने पर डियर 60 हो जाएगा और 60 में अगर 18 जोड़ देंगे तो 78 आएगा। तो इनका जोड़ जो होगा 78 आएगा, है ना। और ये लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस कर दो, तो 78 माइनस 7 करेंगे तो यस ये 71 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप सभी को क्लियर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें नंबर ऑफ लेटर्स से अगर मैं माइनस करूंगा तो उसका वो कोड है। जैसे क्राउन को 68 लिखा है, डिपेंड को 42 लिखा है, तो इसी तरीके से इमेजिनरी को हम लोग 71 लिखेंगे। लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर से माइनस कर रहे हैं। यस, 71 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक सीरीज है, जल्दी से कंप्लीट करो। यहां पर बताओ ये जो नंबर आपको दिख रहा है मिसिंग है, वहां पे क्या नंबर आएगा? जल्दी से बताइए। समय स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से सॉल्व करो।
देखो ऐसे क्वेश्चन करते समय एक चीज नोटिस करो, नंबर्स को देखो, 7, 9, 13, 16, 25, 29, क्वेश्चन मार्क और 50, है ना। अब कैसे करें डियर, समय यहाँ पर समाप्त होने वाला है। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर समय दिया, कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। जिनका आंसर आ गया, जिनका नहीं आया ध्यान से देखो, ये अंतर कितने का है, 2 का है, ये अंतर कितने का है, 4 का है, मतलब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। अब आप ध्यान से नोटिस करो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा होगा। 2 के बाद यहां पर 4 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर लिखा है ना। 3 के बाद यहां पर 9 लिखा है, मतलब 3 का स्क्वायर लिखा है, मतलब एक नंबर 2 उसका स्क्वायर, फिर 3 फिर उसका स्क्वायर, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आता है, और 3 + 1 करते हैं बेटा तो 4 आता है। तो अब 4 + 1 करेंगे तो 100% आगे हमने 5 जोड़ा होगा, ये तो कंफर्म है डियर, +5 जरूर किया होगा। लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब है ना 100% 16 जोड़ेंगे डियर हम लोग। 4 का स्क्वायर 100% हम लोग 16 जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 100% यहाँ पर हमने 16 जोड़ा होगा, 100% यहाँ पर 16 जोड़ा होगा, तो 100% बताइए 29 + 16 करेंगे तो 100% 45 आएगा, और अगर उस 45 में अगर हम अगला 5 जोड़ेंगे तो 100% 50 आएगा, जो कि अगला टर्म लिखा है। तो जो टर्म बीच में मिसिंग है वो 45 होना चाहिए। यस, 45 इज योर करेक्ट आंसर। यस, हम इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया, शानदार प्रदर्शन, वेरी नाइस। ओके, फटाफट से एक और बेहतरीन एनालॉजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करो दिया। समय स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा प्ले का रिलेशन एक्टर से है, सो कंसर्ट का रिलेशन किससे होगा, फटाफट से बताइए। समय यहाँ पे चल रहा है डियर, आई होप कुछ लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मुझे तो वक्त भी ज़्यादा लग रहा है डियर, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत समय मैंने आपको दे दिया। फटाफट से आंसर मार्क करो डियर। ओके, समय यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ओके, सिर्फ 5 सेकेंड रह गए डियर। 5, 4, 3, 2, 1, खत्म हो गया डियर। ओके, ध्यान से देखो, प्ले का रिलेशन एक्टर से है। कैसे? जो एक्टर होते हैं वो प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, खेल वहां पर अपना प्रोग्राम देते हैं। वैसे ही जैसे प्ले का रिलेशन एक्टर से है, वैसे ही कंसर्ट कौन करता है, म्यूजिशियन करते हैं, है ना। 100% यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप बहुत सारे लोग का आंसर आ गया, वेरी नाइस, सी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा वुमेन एम्प्लॉयड एंड मदर्स के बीच का बेस्ट रिलेशन क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। आपके सामने 3 वर्ड लिखे हैं, वुमेन, एम्प्लॉयड एंड मदर्स, इनके बीच का बेस्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है, बेस्ट लॉजिकल रिलेशनशिप क्या हो सकता है। अगर वर्ड्स को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपने मदर्स और वुमेन के बीच का रिलेशन तो सोच लिया होगा, है ना। सोच पाए डियर? नहीं सोच पाए डियर तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आप बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना मेरी बात। समय यहाँ पे समाप्त हो गया डियर। देखो, दुनिया की हर एक माँ, अगर मैं मदर्स की बात करता हूं तो दुनिया की जितनी भी माँ होंगी 100% हर एक माँ हमारी वुमेन है, महिला है, 100%, है ना। हर एक माँ मेरी वुमेन है 100%, और मेरी कुछ माँ जो होंगी 100% उनमें से कुछ जॉब कर रही होंगी, 100% एम्प्लॉयड होंगी। सारी माँ तो जॉब नहीं करती, सारी महिलाएं तो जॉब नहीं करती, कुछ करती हैं और कुछ नहीं करती। सारे एम्प्लॉयड सिर्फ महिला नहीं होते, कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ फादर्स भी होते हैं, 100%। सो द बेस्ट रिलेशनशिप इज सी। यस, इस क्वेश्चन का जो सही और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, सी इज अ करेक्ट वन। क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ डियर? फटाफट से मैसेज करो, एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो लेट्स सी अगले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन करता है, फटाफट से क्रैक कीजिए डियर। बहुत प्यारा सा एक पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन है ना। आपके सामने कागज को 2-3 बार फोल्ड किया गया, उसके बाद कट किया गया, तो जब ओपन किया जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए डियर। समय यहाँ पे चल रहा है डियर, फटाफट से सॉल्व करो। अच्छा, आप देख रहे होंगे, है ना, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर कई फोल्ड है ना। तो ये हमारा पहला फोल्ड है और ये हमारा दूसरा फोल्ड है ना।
तो अब आप क्या समझते हैं, पहले कौन सा फोल्ड ओपन करेंगे, है ना, बताइए जल्दी से। अगर पहला और दूसरा फोल्ड किया तो अब आप ओपन करने जाओगे तो पहले किसको ओपन करोगे, समय यहां पे समाप्त हो गया। पहले हम लोग दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे, मतलब एक तरीके से ये स्क्वायर का आधा हिस्सा कंप्लीट होगा। ये कट जो है वो यहां पर बनेगा 100%, ऐसा कट बनेगा 100%, और ये ट्रायंगल जो है वो इस तरह से 100% बनेगा, जो कि यहां पर ये शेप मिल रहा है डियर, 100% हमको ऐसा कुछ मिलेगा। और यहां पर ये जो कट है वो कंप्लीट हो जाएगा डियर, यहां पर भी कट कंप्लीट हो जाएगा जब पहला फोल्ड ओपन होगा, और ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पर 2 स्क्वायर आ जाएंगे ऐसे। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा, बी इज अ करेक्ट वन। इस तरह की कभी आकृति नहीं बनेगी डियर, इसका मतलब सी और डी तो वैसे भी गलत हो गए। अगर ए की बात करते हैं तो इनमें कोई सिमेट्री है नहीं डियर, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का बेस्ट और परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। हमारे पास कई यहाँ पर लेटर क्लस्टर जो है वो दिए हुए हैं, इनके बीच का एक रिलेशन है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके हिसाब से नेक्स्ट जो लेटर होंगे वो क्या होंगे। तो जैसे आपके पास क्या लिखा है, PMOR, पहला लेटर क्लस्टर हो गया, 4 लेटर का समूह हो गया। दूसरा लिखा RNNO, है ना, P लिखा है। तीसरा लिखा है TOMN लिखा है। चौथा लिखा है VPLL। तो 5वां जो लेटर क्लस्टर है वो क्या होगा। समय यहां पे समाप्त हो चुका है डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो P+2 करोगे तो R आएगा, क्योंकि इसका 16 होता है और इसका 18 होता है। 18 2 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, V का 22 होता है, तो 22 और 2 24, मतलब X आ जाएगा डियर। 100% X से स्टार्टिंग होगी। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यही 2 ऑप्शन बचे, है ना। आगे बात करते हैं, M+1 करेंगे तो N आएगा, N+1 करेंगे तो O आएगा, O+1 करेंगे तो P आएगा, P+1 कर देंगे तो Q आएगा। सो XQ से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर, 100% B इज द करेक्ट आंसर। बट हम आगे आपको लॉजिक बताएंगे। O-1 N होता है, N-1 M होता है, M-1 L होता है। सो L-1 करेंगे तो 100% यहां पर K आएगा, और R-2 P, P-2 N, N-2 L, ऐसे ही L-2 करेंगे तो यहाँ पर J आएगा। सो यस, XQKJ इज योर करेक्ट आंसर, जो कि बी ऑप्शन में मिल रहा है। बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट लेटर से था, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। फर्स्ट टू फर्स्ट में +2 है, सेकंड टू सेकंड में +1 है, थर्ड टू थर्ड में -1 है, एंड फोर्थ टू फोर्थ में -2 है। दैट इज अ लॉजिक। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको वही लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है डियर। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समय स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके MTS एग्जामिनेशन में आते हैं। सो आई होप आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक। बताओ जल्दी से, यहाँ पर 91, 100, 94, 97, 101, 90 एंड 112 लिखा है, तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। समय यहां पर चल रहा है डियर, फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी नाइस, कई बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड डियर, कीप इट अप, अच्छा कर रहे हैं डियर आप लोग। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करते समय एक चीज का ख्याल रखो, बस आपको डिफरेंस का ख्याल रखना है। डिफरेंस निकालो डियर। जैसे ये जो अंतर है ना, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, यहां पे अंतर जो है मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा, इनडायरेक्टली लूंगा। तो जैसे मैं ये अंतर देख पा रहा हूं, ये अंतर देख पा रहा हूं, और ये अंतर देख पा रहा हूं, एक बार नोटिस करता हूं। 91 + 3 93, 94, 91 + 3 94, 94 + 7 101, एंड 101 + 11 112, है ना। अब 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 आता है, और 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11 आता है। दैट इज अ लॉजिक, है ना। ये समझ में आया। तो अगर मैं इसी का रिप्लिका ऊपर करूं, फॉर एग्जांपल, 100 में अगर मैं 3 घटा दूं तो 97 आता है, और 97 में अगर 7 घटा दूं तो 90 होता है। तो यहां प्लस कर रहे थे, यहां माइनस कर रहे हैं, यहां 3 7 11 प्लस कर रहे थे, तो यहां पर 3 7 और 11 माइनस करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है डियर, है ना। तो इसका मतलब 90 में हम लोग 11 माइनस करेंगे। अब बताइए 90 में अगर तुम 11 माइनस करोगे तो आएगा 79। सो यस, जो अगला टर्म है जो मिसिंग है वो 79 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। वेरी वेरी फैंटास्टिक लॉजिक। आई होप सभी को क्लियर हुआ डियर।
3 7 11 जोड़ रहा हूं तो अल्टरनेट 3 7 11 जोड़ रहा हूं तो अल्टरनेट 3 7 11 माइनस कर रहा हूं। 3 7 11 के पीछे क्या लॉजिक है, हर बार 4 जोड़ रहे हैं। 3 + 4 7, 7 + 4 11 लॉजिक है। अगला क्या होगा डियर, +15 होगा। बोलो अगला क्या होगा, +15 होगा। और यहां अगला पूछते तो क्या होता, -15 होता। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये एक पेपर फोल्डिंग का और क्वेश्चन है, जल्दी से करो डियर, समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से सॉल्व करें डियर। ये आपका पहला फोल्ड है, अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये आपका पहला फोल्ड है और ये आपका दूसरा फोल्ड है ना। अब जब हम कागज को ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा डियर, फटाफट से बताइए। समय यहां पे चल रहा है डियर। ओके, तो यहां पे जो समय है वो समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर करो डियर। देखो ये आपका पहला फोल्ड है और ये आपका दूसरा फोल्ड है, तो हम जब ओपन करने जाएंगे तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे तो 100% हमें यहां पर एक शेप मिलेगा और एक शेप हमें यहां पे मिलेगा 100%। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर वो शेप मिसिंग है, तो ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया है ना। ये इस तरह का एक शेप तो मिलेगा नहीं डियर, यहां पर 2 शेप मिलने चाहिए थे, गलत हो जाएंगे डियर। यहां पर ये वाले जो शेप है ना वो मिसिंग है डियर, तो डी भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो जब इसको ऊपर ओपन करेंगे तो इस तरह के 2 हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएंगे और ऊपर इस तरह का ऐसे डायग्राम बनेगा। 100% बी इज द करेक्ट वन। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने बी आंसर को मार्क किया, वेरी गुड डियर, कीप इट अप डियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, आपके पास ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनका बेस्ट लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, प्रोफेसर की या एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, तो इन 4 के बीच का बेस्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है, बेस्ट मीनिंगफुल ऑर्डर क्या हो सकता है, फटाफट से बताएं। समय समाप्त होने वाला आइडिया। अगर ध्यान से नोटिस करें आप तो सबसे पहले कोई एक आदमी पीजीटी करता है, सबसे पहले कोई आदमी क्या करता है, पीजीटी करता है। सबसे पहले वो एक तरीके से पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन करता है, पीजीटी करता है। सबसे पहले पीजीटी का कोई आदमी करता है, पीजीटी करने के बाद उसे चांस मिलता है पढ़ाने का और वो जो बनता है उसे सहायक प्रोफेसर कहते हैं, है ना। अब सिंपल सी बात समझना, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, है ना। अब बताइए मुझे, एक सिंपल सी बात मुझे समझ में आनी चाहिए, आपको भी समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कोई आदमी पीजीटी करता है, पीजीटी करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। असिस्टेंट बनता है मतलब एक तरीके से जो प्रोफेसर होता है उसको सिर्फ वो असिस्ट करता है ना, उसको सिर्फ वो मदद करता है, असिस्टेंट बनता है। और असिस्टेंट बनने के बाद कोई भी आदमी उसके साथ एक्सपीरियंस के साथ उस आदमी के साथ एसोसिएट हो जाता है, मतलब उसकी जगह भी पढ़ा सकता है ना। पहले असिस्ट करेगा फिर एसोसिएट होगा और जब एसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरीके से पूरा नॉलेज आ जाएगा, तो वो कंप्लीटली लास्ट में प्रोफेसर बन जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही ऑर्डर होगा, है ना, वो यस, है ना, क्या हो सकता है, छोटे से बड़ा, मतलब पहला पीजीटी मतलब सेकंड, फिर हमारा असिस्टेंट मतलब फर्स्ट, फिर हमारा फोर्थ और फिर हमारा सबसे लास्ट में थर्ड ऑप्शन। बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया डियर, तो हम इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं, तीसरा, रिवर्स में भी बोल सकते हैं, उल्टा ऑर्डर, तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला और फिर दूसरा। क्या ये कहीं लिखा है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा? यस, ये मेरे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। वेरी नाइस डियर, बहुत बढ़िया डियर, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर ये जो साइन आपको दिख रहे हैं ना, इनको किस बेस्ट ऑप्शन से रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब उस साइन को अगर इस स्टार की जगह पुट करेंगे तो जो मेरी इक्वेशन होगी वो बैलेंस होगी, मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही मेरा राइट हैंड साइड होगा, बराबर आ जाएगा। बताइए जरा किस ऑप्शन में आ रहा है डियर, फटाफट से सॉल्व करो डियर, समय यहां पे समाप्त होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए डियर। ओके, तो समय यहां पे समाप्त हो चुका है, फटाफट से आंसर करो डियर। देखो अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, सो अगर मैं ए ऑप्शन को पुट करके देखूं जरा यहां पर, तो 17 × 3
-6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 बराबर 55 होता है क्या? करके देखते हैं डियर, है ना। तो बताइए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करेंगे सर? पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये -3 है और ये +7 है बराबर, ये 17 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 51 आएगा, प्लस बराबर 55 होना चाहिए डियर, है ना। अभी बताओ 51 में 3 जाएगा तो 48 बनेगा, 48 में अगर 7 जोड़ेंगे तो वो 55 ही तो आएगा। सो यस 55 बराबर 55, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन का मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वही मेरा राइट हैंड साइड है। यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप बहुत सारे लोग के आंसर आ गए। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, मेरा बैलेंस हो गया। ए इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने से मेरी ऐसी बात हो रही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। so, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक सीरीज है ना, यहां पर कुछ लेटर्स मिसिंग है। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको पुट करने से ये सीरीज जो है वो बन रही है ना। और एक तरीके से आपको वो मिसिंग लेटर्स मुझे जल्दी से बताने हैं। फटाफट से बताइए डियर, जल्दी से सॉल्व करो। ओके तो समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके तो समय यहां पे समाप्त हो चुका है। अगर ध्यान से नोटिस करो तो KPJGK है ना, अगर मैं इसको पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। ध्यान से देखो, अगर यहां पे नोटिस करो है ना, मैं पुट कर रहा हूं डियर आपके लिए। यहां पर KPJ है ना, फिर आगे KPGJ एंड देन अगेन K। अब ध्यान से नोटिस करो KPJ KPGJ KP है ना, KPGJ KPGJ, ये J जो है ना पिछले 3 लेटर का एक लेटर बच गया, मतलब इधर भी क्या रहा होगा? KPGJ है ना। अब मुझे इन 3 लेटर से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए नहीं गए, मुझे सिर्फ इतना ही दिया गया था। सो यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सी एक बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन पुट करने से ये जो सीरीज है 4 लेटर्स की वो कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कि अगर यहां पर के लिखा हो तो बिल्कुल वो बात बनती है ना। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, वो हमारी सोच पर डिपेंड करेगा। सो यस इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को सारी बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फटाफट से मैसेज करो। क्लियर टू एवरीवन? ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। ये एक आकृति है और इस आकृति को देखिए और सोचिए इन 4 में से कौन सा इस डायग्राम का पार्ट नहीं है, मतलब नॉट एम्बेडेड है, मतलब 3 पक्का इसके पार्ट होंगे और एक ऐसा डायग्राम होगा जो कि इसका पार्ट नहीं होगा। वो आपको ढूंढना है। फटाफट से बताइए डियर। अच्छा ध्यान से देखो जरा, ए ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन कहीं दिख रहा है? यस ए ऑप्शन यहां दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ए ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है, मतलब ए इसका पक्का पार्ट है ना। अच्छा अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं, ध्यान से नोटिस करना, बी ऑप्शन की बात करता हूं तो बी ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। 100% बी ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो वो मुझे यहां पर दिख रहा है डियर, ये एक लाइन 100% और ये लाइन 100%, तो सी भी मुझे यहां पर दिख रहा है ना। डी भी मुझे यहां पर दिख रहा है, बट सी इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो कि मुझे यहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। सो यस इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। यस क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, यस क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? सी एक लौता ऐसा फिगर है जिसको यहां पर फिट करने पर फिट नहीं हो रहा है, वो इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब इसके पार्ट है। ए भी इसका पार्ट है, बी भी इसका पार्ट है और डी भी इसका पार्ट है, बट सी इसका पार्ट नहीं है। सी इज नॉट इमेंडेड इट, है ना। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मतलब ये एक डायग्राम है जिसकी 3 आकृति आपको दी हुई है, 3 पार्ट दिए हुए और एक पार्ट है जो मिसिंग है। आपको वो बताना है जो यहां पर मिसिंग है और वो यहां पर फिट करने से मेरा जो ये डायग्राम है वो कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीशन ऑफ द फिगर करना है। फटाफट से बताइए। ओके
समय यहाँ पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से क्रैक करो। देखो अगर ध्यान से नोटिस कर रहे होगे, मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूँ डियर, यहाँ पर मुझे ये लाइन यहाँ पर मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर लाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टेड है, तो पक्की बात है ऐसे कनेक्टेड होगा और एक ही सर्किल होगा 100%। ऐसा कनेक्शन मुझे किस में मिल रहा है? ए तो नहीं मिल रहा डियर, डी भी नहीं मिल रहा और सी भी नहीं मिल रहा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। जो मुझे जरूरत थी वो बी में मिल रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपका रिलेशन इस वर्ड का इस वर्ड से है ना, पहले वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड से है, मतलब COLD को मैंने लिखा है GTRK, ठीक है। सो उसी तरीके से माइस को क्या लिखेंगे, फटाफट से बताइए डियर। समय यहां पर चल रहा है, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। ओके, समय यहां पे समाप्त हो गया डियर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आई होप बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। ध्यान से देखो, इसका प्लेस वैल्यू 3 है, इसका 15 है, इसका 12 है और इसका 4 है ना। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, 7 है, 20 है, 18 है और 11 है। ध्यान से नोटिस करो, 3 और 4 जोड़ने पर 7 आता है, 15 और 5 जोड़ने पर 20 होता है, 12 और 6 जोड़ने पर 18 आता है, 4 और 7 जोड़ने पर 11 आता है। मतलब 4, 5, 6, 7 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, है ना। तो 13 और 4 17 हो जाएगा, Q आ जाएगा। 9 और 4 14 मतलब N हो जाएगा। 9 और 5 14 मतलब N हो जाएगा। 3 और 6 मतलब 9 मतलब I हो जाएगा और 5 और 7 मतलब 12 मतलब L हो जाएगा। सो QNIL इज योर करेक्ट आंसर। यस, हम इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ +4, सेकंड का सेकंड के साथ +5, थर्ड का थर्ड के साथ +6 और फोर्थ का फोर्थ के साथ +4। 4 5 6 7 ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही 4 5 6 7 ऐड करेंगे। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने के लिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है डियर, कंपलसरी है बिल्कुल। चलिए फटाफट से बताइए, यहां पर कौन से दो साइन को चेंज करने से, इंटरचेंज करने से जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है? फटाफट से बताओ, कौन से दो साइन को बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है? मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वही मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा, इक्वल वैल्यू हो जाएगी 100%, है ना। तो जैसे यहां पर राइट साइड में 35 लिखा है, सो लेफ्ट साइड में भी 35 हो जाएगा। किन दो साइन को बदल देने से ऐसा हो जाएगा डियर? जल्दी से बताओ। समय यहां पे समाप्त हो गया डियर, ध्यान से नोटिस करो। अगर मैं यहां पर प्लस और माइनस को बदल के देखूं, जरा पहला ऑप्शन यही है डियर, तो मैं करके देखूंगा डियर। तो यहां पे 8 × 4 और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 बराबर 35। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 8 को 4 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ये -4 है और ये +7 है, प्लस फिर ये इंटू सॉल्व करेंगे। 8 चौको 32 हो जाएगा, है ना, बराबर 35 होना चाहिए। अभी बताओ 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और 32 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यस एब्सोल्युटली 35 आएगा। यस, 35 बराबर 35 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, प्लस और माइनस को बदल देने से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर, ठीक है, फटाफट से बताइए। यहां पर जो सर्किल है वो बता रहा है उन बच्चों को जो कि लिख सकते हैं, रेक्टेंगल बता रहा है उन बच्चों को जो कि रीड कर सकते हैं और ट्रायंगल बता रहा है उन बच्चों को जो कि गा सकते हैं। तो अब आप बताइए, वो बच्चे जो लिख तो सकते हैं बट गा नहीं सकते, लिख तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते,
है ना। अभी बताओ वो बच्चे जो लिख सकते हैं वो किसके अंदर आने चाहिए, जो बच्चे लिख सकते हैं वो हमारे सर्किल के अंदर आने चाहिए। तो सर्किल के अंदर जो भी आएगा वो सब लेंगे, मतलब सर्किल के अंदर जो भी आएगा वो सब लेंगे, मतलब ए भी लेंगे, बी भी लेंगे, सी भी लेंगे, डी भी लेंगे और ई भी लेंगे। बट वो गाने नहीं चाहिए, गाने नहीं चाहिए मतलब गाना नहीं चाहिए, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए मतलब सी नहीं ले सकते, है ना। इसका मतलब ए बी ई डी ले सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। ए इज द करेक्ट वन। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए डियर। समय स्टार्ट कर दिया। एक फिगर सीरीज चल रही है, 3 पार्ट आपको दिए हुए, चौथा पार्ट क्या हो सकता है वो आप मुझे बताइए फटाफट से। ओके, तो यहां पर समय चल रहा है डियर। आई होप बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं और कुछ लोग आंसर दे भी रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, कीप इट अप। ओके, तो यहां पर समय समाप्त होने वाला है डियर। ओके, तो यहां पर समय समाप्त हो गया डियर, आप समझ लीजिए समाप्ति हो गया, 1 सेकंड बचा है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो बॉक्स है ना डियर, अंदर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है वो पहले ऊपर की तरफ था, है ना डियर, फिर इस तरफ आया, मतलब ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर डाउन साइड आया। सो अब 100% ट्रायंगल का शेप इस तरफ होगा डियर। इसमें दिख रहा है डियर, चलेगा, इसमें दिख रहा है, चलेगा, इसमें नहीं दिख रहा डियर, ये गलत है, और ऐसा तो कुछ कभी हो नहीं पाएगा, ये भी गलत है। तो ए और बी में से कोई हो सकता है। अब अगर मैं आउटर वाले पार्ट की बात करूं तो ये पहले हमारा जो था वो ऊपर की तरफ था, ऐसे की तरफ दिख रहा था डियर, ऐसे था। अब ये डायग्राम जो है वो ऐसा हो गया डियर 100%, है ना। तो पहले ऊपर की तरफ था, फिर ये इस तरफ आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर नीचे की तरफ गया तो 100% ये नीचे की तरफ होगा, 100% नीचे की तरफ है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, बी गलत है, ए इज अ करेक्ट वन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड। सो जितना भी हमने स्टडी की उसके ऊपर 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में करें क्लास कंप्लीट होने के बाद, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद। सो आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पक्का आंसर कीजिएगा डियर। पहला क्वेश्चन हो गया एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन एज अ होमवर्क। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं और मुझे आंसर चाहिए क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चों की तरफ से, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, है ना। आज हमने बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। और अगर अभी तक आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इमीडिएटली इंस्टॉल कीजिए। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिखिए राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, स्कैनर को स्कैन करेंगे तो ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पे कंप्लीट एसएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस जनरिक टॉपिक बाय वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बहुत बेहतर कर देंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, डोंट मिस द चांस। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना डियर, तो बेहतरीन फायदा मिलेगा। AM 500 को यूज करने से आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा डियर। बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर सारे बच्चों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। हम लोग फिर मिलते हैं मंडे के दिन और बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप मैराथन देख रहे हैं, हमारी मैराथन चल रही है MTS SSC MTS को टारगेट रखते हुए। इसी क्रम में मैं आपके बीच में मैथ की मैराथन लेकर आया हूं, मैथ के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो SSC MTS ने अपने प्रीवियस ईयर, देखिए एक पेपर उठा के लाए हैं हम जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया पेपर है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। SSC ने MTS के इस पेपर में जो लेवल था क्वेश्चंस का वो मॉडरेट टू हाई था, मतलब बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी क्रम में ये तो हम मैराथन के क्वेश्चंस MTS के लगा रहे हैं, साथ साथ हमारा सुबह जो चलता है 11 बजे मेरी मैथ की क्लास होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो भाई उससे जरूर जुड़िए, जिस पर दिल्ली पुलिस, MTS और जितने भी स्टेट एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक वहां पे करा रहा हूं। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे। पहले जरा स्टार्ट करते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, क्वेश्चन में कुछ चीजें छुपाई गई, कुछ चीजें देखो क्या कहता है, x और y
दो नंबर हैं हैविंग अपोजिट साइन, ये वर्ड उसने लिख दिया कि उनके चिन्ह क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। मतलब अगर एक प्लस का है तो एक माइनस का है, एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का, इसका ध्यान रखना है। और साथ साथ दिया है एक्स स्क्वायर का रेशो वाई स्क्वायर से क्या है, मुझे क्या दे रखा है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है 16/81। अब देखो जब भी मैं x अपॉन वाई निकालने जाऊंगा, यहां से हम गलती क्या करते हैं, हम x अपॉन वाई निकालते तो यहां पर अंडर रूट करते, इस स्क्वायर को उधर ले जाता तो ये 4/9 हो जाता। लेकिन गलती क्या, हमने दोनों क्या ले लिए, प्लस के। और इसने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया है अगर एक माइनस का है तो दूसरा किसका होगा भाई, प्लस का। तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव नंबर। मतलब एक अगर -4 है तो दूसरा 9 है, अगर एक 4 है तो दूसरा -9 है। इस चीज का ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इसने ये चीज मेंशन करी है, इस चीज को ध्यान में रखकर क्वेश्चन करने हैं मेरे बच्चों। देखो आगे पूछा क्या है, 3x + 4y अपॉन में 2x - 3y क्या होगा। इसको निकालने से पहले थोड़ी देर मान लेते हैं x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 9 है। और पूछा क्या है मुझसे पूछा है 3x + 4y अपॉन में 2x - 3y। अब देखो जब मैं इस चीज को करूंगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या रखूंगा, -4, तो 3 की गुणा -4 से प्लस 4 की गुणा 9 से अपॉन में 2 की गुणा -4 से -3, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा -8 -27। सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा -35। तो मेरा आंसर हो गया -24/35, -24/35 ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है भाई। देख रहे हो अच्छा क्वेश्चन एमटीएस ने स्टार्ट ही कैसे अच्छे क्वेश्चन से करा। और मेरी बात मानिए, इस पूरे सेट में सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करी है तभी आप पेपर को टाइम के अंदर अपनी पूरी एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं। क्योंकि इतनी सी चीज अगर गलत हो जाती तो ऑप्शन कोई और भी बैठा है, उसने ऑप्शन भी अच्छे बना रखे हैं। अगर यहां पर मैं 4/9 लेता तो कोई ना कोई और ऑप्शन भी आता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो लेवल एसएससी बढ़ाता जा रहा है अपना मैथ का, चाहे उसने इस बार दिल्ली पुलिस का जो दिया उसके अंदर क्वेश्चन की नंबर कम दिए 15, एसएससी सीजीएल में उसने मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से कम कर दिए, लेकिन लेवल क्या कर रहा है, अपना बढ़ाता जा रहा है। ये एमटीएस का पेपर है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, सब में वो लेवल अपना थोड़ा हर साल बढ़ाता जा रहा है। क्लियर है भाई। तो ये मैराथन सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए, एमटीएस का एक पेपर उठाया गया आपके लिए, उसी को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस मैराथन को, इस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आने वाले पेपर में सेम क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है भाई। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, हर पेपर में, हर स्टेट एग्जाम में, ठीक है, सारे एग्जाम, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे किसी के भी हो, उसमें हमेशा पूछा जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या याद रखना है, मुझे एक चीज याद रखनी है, बोर्ड मास। क्या याद रखना है भाई, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। देखो बोर्ड मास, बी से मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओ से क्या होगा मेरा, ऑफ। डी से मेरा डिवीजन, एम से मेरा मल्टीप्लीकेशन, ए से मेरा एडिशन, एस से मेरा सब्ट्रैक्शन। क्लियर है भाई। यहां पे देखो ध्यान से, ऑफ और मल्टीप्लीकेशन दोनों काम तो मल्टीप्लाई, गुणा करने में करते हैं, लेकिन दोनों की प्रेफरेंस अलग अलग है। एक डिवाइड का बड़ा भाई है तो एक डिवाइड का छोटा भाई है। तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये ब्रैकेट, फिर ये और ये, मतलब अंदर से ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन पर जब मैं आया, यहां पर कुछ लिखा है, ये ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, अंदर सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा और साथ साथ इस मिक्स फ्रैक्शन को खोलते चले जाते हैं। 1 की 11 से गुणा करी, 11 + 4 15/11, यहां पर आ जाएगा 15/11। डिवीजन का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, 11/80 लिखा,
डिवाइड में 3/4। और देखो जब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहां भी छुपा हुआ क्या होता है, ऑफ होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर है भाई, कोई कभी गलती नहीं होगी। अंदर सॉल्व करें, अंदर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस ये गुणा होगा तो 1/15। क्लियर है भाई। देखो जब इस ब्रैकेट में जाएंगे तो यहां माइनस बैठा है, मल्टीप्लीकेशन बैठा है। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, दोनों में बड़ा भाई कौन है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको ध्यान में रखूंगा। मेरे को अगर ये ध्यान में है तो मैं कोई भी क्वेश्चन कैसे भी उड़ा सकता हूं मेरे दोस्तों। देखो आगे चलते हैं, इस डिवाइड को लिखते हैं। 1 की 6 से गुणा करी, 6 + 5 11, 11/6। ब्रैकेट को बंद करा, फिर लिखा 9/11, फिर एक ब्रैकेट बंद करा। क्लियर है भाई। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये 15/11 डिवाइड में ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 11/80 डिवाइड में 3/4। और अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं, 15 और 4 का एलसीएम 60, और ऊपर आ जाएगा 15 - 4 11। क्लियर है भाई। डिवाइड 11/6 प्लस 9/11 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब यहां डिवाइड है, यहां छुपा हुआ कौन है, ऑफ है। इसका ध्यान रखना है। तो पहले इसकी इससे गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे तो 15/11 डिवाइड में ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 11/80 डिवाइड, इसको करूंगा 3 से, ये जाएगा 20 पर, तो 11/80 डिवाइड 11/6, फिर ब्रैकेट क्लोज 9/11, और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर है भाई। अब देखो एक डिवाइड यहां, एक डिवाइड यहां है। जब भी एक साथ दो सेम ऑपरेटर आ जाएं, मतलब दो एक साथ मल्टीप्लाई आ जाएं, दो एक साथ डिवीजन आ जाए, तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड से, अपने उल्टे हाथ की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 15/11 डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करूंगा, 1 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाया तो ये हो गया 1 डिवाइड 11/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9/11। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर सबको। इसके आगे जरा यहां पर सॉल्व करते हैं। ये बचा मेरे पास 15/11, यहां पर 1 का डिवाइड किया, जो डिवाइड के बाद वाला है उल्टा हो जाएगा 6/11। तो इस ब्रैकेट में मेरे पास कौन सा करली ब्रैकेट, यहां आ जाएगा 6/11, और बाहर यहां पे क्या था, डिवाइड का साइन, बाहर क्या था मेरा, डिवाइड का साइन। यहां पर हम डिवाइड का साइन लगाना भूल गए, इसको लगा लेते हैं जल्दी से, और फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। डिवाइड ब्रैकेट, और यहां हो जाएगा 6/11 प्लस 9/11, इसको बंद किया तो 15/11 डिवाइड, इसको जोड़ा तो ये भी 15/11। तो आंसर आ गया भाई आपका 1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन पूछा था सिंप्लीफिकेशन का, उसने सब चीजें चेक कर ली। बच्चा अगर यहां पर इसे पहले खोल देता, यहां मल्टीप्लाई लगा लेता, और फिर वो क्या सॉल्व करता, पहले इसे सॉल्व करता, फिर इधर वाला डिवाइड सॉल्व करता, वहीं क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। जब भी एक ब्रैकेट के बाहर नंबर बैठा है, याद रखना, किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में बैठा है, तो यहां छुपा हुआ कौन होता है, ऑफ होता है। क्लियर है भाई, जिसकी प्रेफरेंस, जिसको डिवाइड से पहले सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी के साथ इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनाया। मीन प्रपोर्शन पूछा है। मीन प्रपोर्शन मैं पहले भी अपनी सारी क्लासेस में बता चुका हूं, जो सुबह 11 बजे होती है मेरी राइस स्मार्ट हिंदी पर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट आपके लिए स्टेट एग्जाम के लिए लाया हूं। उसमें भी मैं मीन प्रपोर्शन बता चुका हूं। मीन प्रपोर्शन बिटवीन बीडी एंड बीसी, बीडी और बीसी के बीच में मीन प्रपोर्शन बताओ, मतलब मीन प्रपोर्शन माध्य समानुपाती क्या होगा, अंडर रूट में BD इंटू BC, ये चीज पूछी है। ये इनमें से किसके बराबर होगी, जरा थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल A पर 90 डिग्री है, तो इसे B ले लेता हूं, इसे C ले लेता हूं। क्लियर है भाई, यहां पर 90 डिग्री है, और कह रहा है A से BC पर एक लाइन डाली गई AD, जो यहां पर परपेंडिकुलर थी AD। अब मुझे एक चीज पता है, जब मैं इन ट्रायंगल्स को बनाता हूं, क्लियर है, चाहे ये पूरा का पूरा ABC हो, चाहे ABD हो, चाहे ADC हो, ये सारे ट्रायंगल अपने आप में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैं यहां पर अगर लिखूं तो ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा
किसके साथ होगा, ए बी सी किसके साथ सिमिलर होगा, डी ए बी के, डी ए बी के, डी ए बी के लिखेंगे, डी बी ए लिखेंगे भाई, इसे लिखते हैं हम जरा डी बी ए, क्योंकि बी बी क्या है, दोनों का कॉमन है, तो डी बी ए। देखो ये मैंने कैसे लिखा, ध्यान से पहले इस चीज को समझो, ए बी सी डी बी ए के साथ क्या है, सिमिलर है, ये भी क्या है, ट्रायंगल का साइन। अब देखो कैसे पता चला मुझे, अगर मैं बी ए सी एंगल लूं, बी ए सी, और यहीं पर मैं डी बी ए लूं, डी बी ए, क्या 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये एंगल, इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें, और अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे देखो, कभी भी फंस जाओ 90 डिग्री को पकड़ लो, दोनों में 90 डिग्री कहां बन रहा है, इसमें बन रहा है ट्रायंगल बी ए सी पर, यहां पर बन रहा है बी ए सी पर, और यहां कहां बन रहा है, यहां पर सिमिलर, यहां ट्रायंगल बन रहा है बी डी ए पर। अब देखो, अब और अच्छे से समझ में आएगा, बी बी कॉमन है, बी ए सी 90 डिग्री, बी डी ए ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा, ठीक है, डबल ए, दोनों दो एंगल बराबर हो गए, बी बी कॉमन हो गया, और यहां पर ए पर बन रहा है 90 डिग्री, यहां डी पर बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये बड़े वाला पूरा ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। सिमिलर होता है तो हमें पता है कि बी ए अपॉन में बी डी बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन, देखो बी सी अपॉन बी ए, यही होगा भाई। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए मिलकर बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां आ जाएगा बी डी इंटू बी सी। इस बी ए को ए बी लिखूं, बी ए लिखूं, एक ही बात। अब देखो मुझे इसी का ही तो बी डी और बी सी का ही तो चाहिए था, तो जब मैं मीन प्रपोर्शन निकाल रहा हूं किसका, बी डी इंटू बी सी का, तो बी डी और इंटू बी सी की जगह क्या मैं ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसका अंडर रूट, स्क्वायर ने अंडर रूट को काटा तो आंसर आ गया ए बी। क्लियर है भाई, उसने ट्रायंगल को यूज करा, उसने मीन प्रपोर्शन यूज करा, क्लियर हो रही है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो वो एक से ज्यादा चैप्टर के कंसेप्ट को मर्ज करता चला जाएगा। क्लियर है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, उसे और अच्छे से समझेंगे। बट सबसे पहले, अगर अभी तक सेशन जो चल रहा है इसको लाइक नहीं किया तो इसे सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्त के भाई बहनों के साथ, जो भी तैयारी कर रहा है आपके ग्रुप में, जिसका आपको पता है ये अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके साथ सेशन को शेयर करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर करोगे उतना सीखने को मिलेगा बाकी जनों को भी। और अपना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 कंटेनर हैं, ठीक है, दोनों में मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है। एक में 3:2 में है, एक में 6:5 में है। इनको कह रहा है इन व्हाट रेशो, किस रेशो में दोनों को मिला दिया जाए, फाइनल में 4:3 हो जाए। क्लियर, क्वेश्चन को समझो पहले। दूध और पानी का रेशो पहले वाले में है 3:2, दूसरे वाले में है 6:5। इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जो फाइनल मिक्सचर बने। ठीक है, एक गिलास में है 3:2 में पानी और दूध और पानी, और दूसरे में है 6:5। इन दोनों को एक साथ मिलाकर किस रेशो में ये कितना और ये कितना मिलाया जाए ताकि जो फाइनल बने उसमें दूध और पानी का रेशो 4:3 आ जाए। अब देखो ये क्वेश्चन देखने को तो लग रहा है रेशो मिक्सचर का है, लेकिन ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। किसी भी एक चीज को पकड़ लो, दूध को पकड़ लो या पानी का पकड़ लो, किसी को। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो पहले कंटेनर में मिल्क है क्या, कितना है 3/5। कितना है भाई 3/5, क्योंकि टोटल मिक्सचर है 5 का, जिसमें से 3 पानी है और 3 दूध है और 2 क्या है, पानी। मैंने मिल्क की बात करी। और दूसरे कंटेनर में भाई ध्यान से 6 दूध है, कितने में 11 में। और जब मिक्स करके फाइनल जो बना वो कितना बना 4:3, तो उसमें 4/7। क्लियर हो रही है भाई, क्लियर है सबको। तो अब देखो मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो 3/5 माइनस मेरा क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 4/7, तो यहां आ जाएगा 35, यहां हो जाएगा
21 माइनस 20, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1/35। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर जब मैं माइनस करूंगा, अभी इसमें से इसे किया था, अब इसमें से इसे करेंगे 4/7 माइनस 6/11, तो एलसीएम आया 77 का, ये हो गया 44, ये हो गया 42, तो मेरे पास आया 2/77। देखो एक ये आया, एक ये आया, ये क्या है रेशो में, तो 7, अब मेरे पास क्या आ गया देखो ध्यान से, 2/77 रेशो 1/35। 7 से काटा 5 पर, 7 से काटा 11 पर, 11 इधर आया 5 इधर, तो मेरे पास हो गया 10:11। मतलब 10:11 में 10:11 में इन दोनों को मिक्स करेंगे, तब फाइनल मिक्सचर में जो दूध और पानी का रेशो है वो 4:3 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है 25 के 25 बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि एमटीएस इस बार कितने क्वेश्चन दे रहा है, 20 क्वेश्चन दे रहा है। देखो पैटर्न को अपने दिमाग में रखना है कि हर पेपर अपना पैटर्न कैसे कैसे चेंज करता जा रहा है। जैसे एमटीएस ने इस बार क्या करा कि मैं 20 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 नंबर का दूंगा, साथ साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं दूंगा। अगर ये सब पैटर्न देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने जो पहली क्लास ली है 11 बजे की, उसमें मैंने शुरू का आधा घंटा सिर्फ यही समझाया है पेपर के पैटर्न कैसे आ रहे हैं आजकल, क्या क्या उनमें पूछा जा रहा है, क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है अपनी साइट पर कि हम क्या क्या पूछेंगे। क्लियर हो रही है भाई बात। तो इसी के साथ दिल्ली पुलिस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, हर एक में नेगेटिव 1/3 है, और यहां पर जो 1/4 है वहां 0.25। और एमटीएस की बात करें तो मैथ और रीजनिंग जो सेशन 1 में होंगे उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के एमटीएस का पैटर्न है। याद रखो एमटीएस इस बार होने वाला है सितंबर में, फॉर्म चल रहे हैं उसके भरने। अगर कोई भी दिक्कत है फॉर्म भरने में कुछ भी, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने मेंशन भी किया था, दोबारा से लिख देता हूं, 8282827099। इस नंबर को नोट कर लो, और किसी भी टाइम कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कैसे समझ में नहीं आ रहा कहां से तैयारी स्टार्ट करनी है, पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी इस नंबर पे बेझिझक फोन करिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी हेल्प मिलेगी। क्लियर है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है पिटारे में। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस। कोई स्क्वायर है, मैं बना लेता हूं, एक स्क्वायर बना लेता हूं, एक स्क्वायर बना लिया, वर्ग बना लिया। क्लियर है भाई, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लेते हैं इसकी भुजाएं x x x और x है, इसका जो एरिया है वो s है, तो s बराबर क्या होगा भाई, x स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है भुजाओं का, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर एक और स्क्वायर बनाया गया। भाई बना देते हैं, वो भी जैसा बोलता जा रहा है वैसे काम करते हैं। इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर एक और स्क्वायर बना दिया गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूरी x है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये x/2 होगा, ये x/2 होगा, तो इसकी साइड ये 90 डिग्री है, तो ये √2 टाइम्स x/2, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, x/√2। तो इसका एरिया कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो इसकी साइड आई है x/√2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया x²/2। ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरे पास s की वैल्यू है। मुझसे अब पेपर में मुझसे पूछा क्या है उसको भी देख लेते हैं। मुझसे बोला गया है बताइए a/s क्या होगा, मुझसे बोला गया a/s की वैल्यू बताइए। a है मेरा x²/2 और ये है मेरा x²। x² से x² गया, ये आ गया 1/2 जो बराबर आ गया 0.5 के। 0.5 ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई। क्लियर है। था मुश्किल क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं था यार। क्वेश्चन को एक बार देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस मंत्रा को दिमाग में बैठा लो अगर सिलेक्शन चाहिए। और 2024 गोल्डन ईयर है, गोल्डन ईयर। ये पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं, ये वो साल है जब इलेक्शन होने वाले हैं। भर भर के वैकेंसी निकली है हर गवर्नमेंट जॉब की। अब ले लो नौकरी, ये सबसे बढ़िया साल है। क्लियर है भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मीडियन पूछी है। देखो मीडियन, माध्य भी पूछ ली, मीडियन क्या होती है, मेरी बात सुनना। जब भी किसी डाटा में नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम, किसी एक क्रम में लगा देते हैं, तो उसमें सबसे बीच में बैठी हुई जो टर्म होती है, बीच में बैठा हुआ जो पद होता है, वो मेरा क्या होता है, वो वाली टर्म मेरी क्या होती है, मीडियन होती है। बस ये याद रखना है। तो अब देखो डाटा दिया है, पहले डाटा को अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा, 11, सबसे पहले आ जाएगा 11। 11 के बाद है मेरे पास 13, यहां लिख देंगे 13 भाई जल्दी से। 13 हो गया, 13 के बाद 13 13 13, इसके बाद 16, इसके बाद मेरा आ जाएगा 16, 16 हो गया, उसके बाद 19, उसके बाद 19, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं हम। 19 हो गया, 19 के बाद 22, 19 के बाद 22, 22 भी हो गया, 22 22, 22 के बाद 25, 22 के बाद 25, 25 भी लिख लिया, 25 भी हो गया, उसके बाद 27, फिर 34, 27 फिर 34। क्लियर हो रही है? कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई सर आपने तो बताया था बीच वाली टर्म होती है। ये तो क्या हो गया, ये तो खेल हो गया। ये तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ गई मेरे पास, इवन नंबर क्या आ गई, सम संख्या आ गई बीच का। देखो अगर 5 चीजें हैं, अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना, अगर 5 चीजें हैं, 1 2 इधर बिठाई, 1 2 इधर बिठाई, तो बीच वाली चीज क्या होगी मेरी, मिडल वाली। 7 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, तो 3 इधर बिठाई, 3 इधर बिठाई, तो बीच वाली क्या होगी, मिडल होगी। लेकिन जहां पर इवन नंबर, सम संख्या आ जाती हैं, उसमें अब क्या, बीच वाली तो 2 टर्म हो गई, एक इधर बिठाई एक इधर, बीच वाली तो 2 हो गई, तो इन दोनों का मीन कर देते हैं, इन दोनों का औसत कर देते हैं, वो मेरा मीडियन होता है। तो इसी बात को जरा लिखकर समझाता हूं। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगी, विषम संख्याएं होंगी, तो जो मेरा मीडियन होगा, क्या होगा भाई, जो मेरा मीडियन होगा वो होगा n+1/2th टर्म। मतलब अगर 5 टर्म है तो 5 + 1 6/2, तीसरी टर्म मेरी क्या होगी, मीडियम। 7 है तो 7 + 1 मेरे पास 8/2, चौथी टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। क्लियर हो रही है बात? वहीं अगर n मेरा इवन है, ठीक है, विषम संख्या, ऑड क्या होता है, मेरे ऑड होता है विषम संख्या और इवन होता है सम संख्या। अगर मेरे पास सम संख्याएं हैं तो मेरा मीडियन होता है, ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एमटीएस ने पूछा है, इस बार सीजीएल ने भी मीडियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो मीडियन क्या होगी, मीन निकाल लो, मीन मतलब औसत निकाल लो, किस किस का, n/2th टर्म का एंड n/2 + 1th टर्म का। मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है मीडियन होगी n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, इसको बटा 2 कर दो। यही तो औसत होती है। ये कब आएगी औसत, जब इवन नंबर है, और ये कब आएगी औसत, जब मेरे पास ऑड नंबर है। अब देखो इसमें कितनी है, इसमें कितने, 8 है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो कौन सा लगाऊंगा भाई, ये वाला। तो जब मीडियन निकालूंगा, ध्यान से मीडियन निकालूंगा, तो क्या होगा, 8/2th टर्म, जो भी उस पर टर्म बैठी है, प्लस 8/2 + 1 इस पर जो टर्म बैठी है, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दो। तो ये हो गया चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्या बैठा है, 19 बैठा है। 19 + 4 + 1 5, पांचवें नंबर पर कौन बैठा है, 22 बैठा है, 22/2। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, ये 4, 41/2, आंसर आ जाएगा 20.5। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 20.5। अब कभी गलती नहीं होगी, अगर किसी भी पेपर में, चाहे कोई भी पेपर देने जा रहे हो, अगर ये मीडियन का कंसेप्ट मेरा सीख के गए हो, क्लियर है, जहां डाटा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बैठा है, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं बैठी, बस इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगा देना है। इसको मैं, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर आप घटते हुए क्रम में लगाओगे तब भी क्या यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, फिर चौथी ये हो जाएगी, पांचवी ये हो जाएगी, तब भी तो यही चीज आएगी। क्लियर है भाई, इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए इसी के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, जल्दी से क्या है। देखो क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं खेला, उसने सिर्फ एक चीज पूछी है, मुझसे पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम मुझे पता है, कभी भी टाइम निकालना हो, टाइम बराबर होता है जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको डिवाइड कर दो स्पीड से, गति से डिवाइड कर दो, बस इस चीज का। अब देखो ध्यान से, स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है मुझे 10⁵ मिलीमीटर, और जो मुझे क्या डिस्टेंस दे रखा है, जो मुझे डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई, ये सिखाया है मैंने इसी, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे राइस स्मार्ट हिंदी पर अगर जाकर मेरी क्लास देखोगे, जब मैंने केवीएस और इन सब के बैच लिए तो उसमें प्रॉपर किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर कैसे चेंज करते हैं पूरा चार्ट सिखाया है, वहां जाकर एक बार ढूंढो, मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखो 1 किलोमीटर में 10⁵ मतलब 10 लाख क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 3 4 5 6, ये क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। बस इसको यहां रख दो, टाइम पूछा है, क्योंकि टाइम मुझसे किस में पूछा है, टाइम मुझसे सेकंड्स में पूछा है, तो मैं इसको रख दूंगा। ये मेरे पास मिलीमीटर, स्पीड क्या दी है, मिलीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर टाइम निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से टाइम निकल जाएगा। जरा इसे इरेज करते हैं और यहां पर लिखते हैं ब्लैक से। तो टाइम हो गया मेरा 10 की पावर, ये क्या हो जाएगी 6 मिलीमीटर, बटे में ये कितनी है 10 की पावर 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 सेकेंड। क्या आ जाएगा भाई, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा है ना क्वेश्चन? बस उसने क्या चेक करा, उसने फॉर्मूला नहीं चेक करा आप लोगों से, उसने बस ये चेक करा क्या आपको किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना आता है, आपको पता है कितने जीरो लगते हैं, बस इस चीज को पूछा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एमटीएस। देखो एक पेपर उठाया है स्पेशल आपके लिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है कि सितंबर में जो पेपर होने वाला है उसमें अगर एग्जैक्ट एज इट इज यही क्वेश्चन उठ के आएंगे तो वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक याद, बस रेगुलरिटी, ठीक है। हर संडे आपको मैराथन मिलेगी एमटीएस की, किसी संडे मिलेगी दिल्ली पुलिस की, किसी संडे किसी और स्टेट एग्जाम की, बट आपको मैथ के प्रॉपर किसी एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ना ये क्वेश्चन हमने बनाए ना कहीं से उठाए, सिर्फ जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम सॉल्व करवा रहे हैं। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे आपके लिए स्पेशल सॉल्व कराकर एक एक स्टेप वाइज आपको सिखा रहा हूं। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। राइस स्मार्ट हिंदी पर, राइस स्मार्ट हिंदी पर स्पेशल आपके लिए स्टेट एग्जाम को क्लियर करो, एमटीएस को क्लियर करो, दिल्ली पुलिस को, एक से ज्यादा जॉब। भाई बहुत सुनहरा मौका है 2023-24, बस जॉब को अपने पास रख लो। अभी ये सोच रहे हो कौन सी जॉब का पेपर दें, इतने पेपर क्लियर कर दो कि बाद में ये सोचना पड़े कि मेरे पास 4 जॉब है, मैं कौन सी जॉब को सेलेक्ट करूं। क्लियर हो रही है बात? इतनी मेहनत करो। 2 दोस्त हैं जिनमें से एक की एफिशिएंसी दूसरे से 3 गुना है, मतलब एक दोस्त को ए मान लेते हैं, एक को बी। एक की एफिशिएंसी 1 है तो दूसरे की 3 है, यही तो चीज बोली है एफिशिएंसी। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। मतलब ए अगर एक दिन में 1 रोटी खाता है तो बी एक दिन में 3 रोटियां खाता है, उससे 3 गुना काम कर लेता है। आगे क्या बोला, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं। अब देखो मिलकर अगर ये काम करेंगे तो ये एक दिन में 4 रोटियां खाएंगे, और इन्होंने कितने दिन तक ऐसा किया, 6 दिन तक। क्लियर हो रही है बात? 6 दिन तक इन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। तो टोटल वर्क क्या आ गया भाई, 24 रोटियां। टोटल वर्क 24 आ गया। इन हाउ मेनी डेज विल द लेस एफिशिएंट, जो इनमें से कम काम करता है उसको कितने दिन लगेंगे अगर इसका 2 गुना काम उससे कराया जाए। देखो कोई मुश्किल है, हमें पता है किसी के दिन निकालने हो तो जो जितना काम कर रहा है उससे उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो। क्लियर हो रही है बात? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए के बारे में पूछा गया है। ए अगर इस काम का 2 गुना काम करेगा
तो और ए की एफिशिएंसी क्या है, एक है, एक दिन में एक, कितना काम है 48 रोटियां खानी है बेचारे को, कितने, और एक दिन में कितनी खाता है, एक, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई को, इस भाई को लग जाएंगे 48 दिन। कितने लग जाएंगे भाई, 48 दिन। वहीं पूछा होता बी को कितने लग जाएंगे, बी को कितने लग जाएंगे, तो 48 रोटियां खाने में एक दिन में 3 खाता है, तो यहां भाग किससे कर देता, 3 से कर देता, तब क्या आता 16 दिन। बी अगर उसी काम को खत्म करता 2 गुने काम को तो 16 दिन में, इसे कितने लगे 48 दिन। ऑप्शन नंबर सी। आसान था ना भाई क्वेश्चन, आसान भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट है पेपर, मतलब अगर इस पेपर में 25 क्वेश्चन, क्योंकि एमटीएस का पहले पैटर्न क्या था, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 में से इस सेट में 20 क्वेश्चन अच्छे हैं, 5 तो आएंगे ही आसान जो सब कर ले, लेकिन वो 20 क्वेश्चन थे जो क्या बनाया, सिलेक्शन कराया या सिलेक्शन रुकवाया। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे चलते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन को समझते हैं। एक रिटेलर ने अपना आउटलेट खोला, मतलब कोई दुकान खोली उसने, ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक, हर पूरे के पूरे 7 दिन खोलता है सप्ताह में। उसने ऑब्जर्व किया कि जो एवरेज सेल है सैटरडे और संडे को वो होती है 300 रुपए। ध्यान से क्वेश्चन समझना, सैटरडे प्लस संडे की एवरेज सेल होती है 300 रुपए बटे 2 इक्वल टू 300, और इधर ले जाऊंगा तो 300 गुणा 2 600 रुपए। इतनी बात समझ में आई, सैटरडे संडे। और बचे हुए बाकी के दिन जो एवरेज सेल होती है वो होती है 200 रुपए। बाकी के दिन कौन से बचे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बटे 5 इक्वल टू 200 लिखूंगा, औसत ऐसे ही लिखते हैं। तो इनमें मिलाकर क्या हो गया, 200 गुणा में 5, यहां हो गए 1000 रुपए। क्लियर है। अब क्या हुआ, कोई सा महीना आया जो सैटरडे से स्टार्ट होता है, मतलब उस महीने की पहली तारीख सैटरडे, दूसरी तारीख संडे। दिमाग से क्वेश्चन को समझो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान लगा के। पहली दिन क्या है, शनिवार है, पहला शनिवार से शुरू होने वाला एक महीने के लिए उसने पाया कि उसने पूरे महीने में 7,000 रुपए कमाए। उसने कितने, 7,000 रुपए की सेल करी। तो बताओ इनमें से कौन सा महीना होगा वो। सबसे पहले अपना दिमाग चलाओ। देखो हमने बचपन में सीखा है, हम कैसे निकालते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने दिन होंगे, कि जो ऊपर आता था वो 31 दिन, जो अंदर आता था वो 30 दिन, फिर 31, ऐसे होता था। बस एक फरवरी ऐसा होता था जो आता तो इधर था अंदर, लेकिन उसमें ना 30 होते थे ना 31, उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। क्लियर हो रही है बात, मेरा कंसेप्ट समझो। मार्च की बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कहां आएगा ऊपर, तो इसमें 31 दिन, इसमें कितने दिन होते हैं, 31। पहले अपना दिमाग बनाया। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल में 30 दिन, कितने दिन भाई, 30 दिन। क्लियर हो रही है बात। जनवरी से तो शुरू होता है, इसमें भी कितने दिन, 31 दिन, और फरवरी में या तो 28 दिन या 29 दिन। यही कहना चाहता है मुझे, यही ये मुझे बताना चाहता है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर सैटरडे से, अगर 1 तारीख सैटरडे थी तो 7 इसमें जोड़ूंगा, 8 तारीख भी सैटरडे होगी, 7 जोड़ूंगा तो 15 तारीख भी सैटरडे होगी, 7 जोड़ूंगा तो 22 तारीख भी सैटरडे होगी, और 7 जोड़ूंगा तो 29 तारीख भी सैटरडे होगी। क्लियर हो रही है। तो कितने सैटरडे आए मेरे पास, 1 2 3 4 5। एक महीने में वैसे अगर देखा जाए तो पूरे हफ्ते 4 आते हैं, लेकिन टोटल अगर हम पूरे साल की बात कराएं तो 52 हफ्ते आते हैं। और हम अगर 4 हफ्ते के हिसाब से 12 गुनी 4 48, तो वो 4 हफ्ते एक्स्ट्रा कहां आते हैं, तो कुछ दिन एक्स्ट्रा भी आते हैं। तो सैटरडे कितने आए, जो भी जिस महीने की बात कर रहा है, 5 सैटरडे आए, साथ 5 ही संडे आए, क्योंकि 2 को क्या होगा, दूसरे पेन से लिखते हैं जरा इसे, 2 को क्या होगा, देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लो फिर नहीं दिक्कत आएगी। 2 को, 9 को, 16 को, 23 को, 30 को क्या होगा, संडे होगा, संडे होगा, संडे होगा, संडे होगा, संडे होगा। तो मतलब 5 सैटरडे 5 संडे आए, तो सैटरडे प्लस संडे को उसकी कमाई होती है 600 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ, 5 सैटरडे एंड संडे आए इस महीने में, तो उसने 5 गुणा में 600, 3,000 रुपए तो यहीं से कमा लिए।
3,000 रुपए तो उसने यहीं से कमा लिए। अब टोटल थे कितने, 7,000, बचे क्या 4,000। उन 4,000 को अगर इसमें बांटूं तो ये भी पूरे पूरे 4 बार आए होंगे। क्लियर हो रही है बात। तो 5 सैटरडे संडे आए, तो मतलब यहां पर टोटल मैंने कितने दिन कवर कर लिए, 10 दिन कवर कर लिए, 10 डेज कवर हो गए। 10 दिन तो हो गए ये महीने के। अब बचा देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन मिलाकर 1,000 रुपए कमाता है वो। 3,000 यहां कमा लिए, 7,000 टोटल कमाता है। तो 7,000 में से 3,000 गए, जो 4,000 बचे, मतलब ये 5 भी कितनी बार आए होंगे, ये 5 भी 4 बार आए होंगे। तो 4 बार आए होंगे तो 20 दिन ये लेकर आ गए, तो मतलब टोटल पूरे 7,000 कवर हो गए। तो मतलब उस महीने में कितने दिन थे, 30 दिन थे। तो 30 दिन वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ एक है, बी। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। अब देखो इसको स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, क्लियर हो रही है, इस चीज को स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। मैंने जैसे ही ये 3,000 देखा, सबसे पहले तो ऑप्शन में ये भी 31 है, ये भी 31 है, तो मतलब ए और सी तो उड़ गए, क्योंकि अगर 31 आंसर होता तो ऑप्शन एक ही होता। 30 वाला एक ऑप्शन है और एक 28-29 वाला है। 28-29 क्या है, वो लीप ईयर है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम सीधा ऑप्शन को यहां से भी मार्क कर सकते थे बिना सॉल्व करे, अगर स्मार्ट वर्क करा था। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसे सेव कर लो, आने वाले पेपर में CGL जो आने वाला है उसमें, या कोई भी एग्जाम जो भी भरा हुआ है उसमें आ सकता है सेम क्वेश्चन उठकर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं द मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 400 रुपए है। एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 12%, 20%, फिर उसने प्रॉफिट कमाया 10%। बताओ कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा। देखो बहुत आसान, बहुत आसान। परसेंटेज तोड़ना सीख लो पहले। 12% का मतलब क्या है, 12/100, 4 से काटूंगा तो 3/25। क्लियर है, ये सबको याद होना चाहिए। 20%, ये तो सबको याद होता है, 1/5। 10% मतलब 1/10। ये अगर याद है परसेंटेज, तो मैं क्वेश्चन कितने आसानी से कर सकता हूं। देखो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य है 400 रुपए, 400 रुपए लिख लो, गुणा में डिस्काउंट दिया 12%, 12% डिस्काउंट दिया, मतलब 25 वाली चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट, तो वो चीज कितने की बेची, 22 की। तो यहां क्या आ जाएगा, 22/25 गुणा में, फिर 20% का दिया, 5 रुपए वाली चीज 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने की दी, 4 रुपए की, 4/5। ये जो मेरे पास बन के आया, ये मेरे पास क्या बन के आया, मुझसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्या लागत मूल्य है। ठीक है 10% का प्रॉफिट कमाया। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो बेचा कितने का होगा, 11 रुपए का। तो ये वैल्यू किसकी है, 11 रुपए की निकालनी क्या है। 10 क्वेश्चन खत्म, एक ही लाइन में हमने लिख लिया। बस अब क्या रह गया है, सॉल्व करना। सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा सामने। अब देखो जरा इसे काटते हैं। 25 से 400 को काटा तो आया 16, 5 से इसको काटा तो आया 2, 11 से 22 को काटा तो मेरे पास आया 2। तो यहाँ 16 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 16, 256, 256 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन। कितने की पड़ी थी उसे चीज, वो 256 रुपए की, जिसके ऊपर उसने अंकित कितना किया, 400 रुपए किया, जिस पर उसने डिस्काउंट कितना दिया, 12% ले जाओ, फिर 20% ले जाओ, उसके बाद भी वो कमा के बैठा है कितना, 10% का मुनाफा कमा के बैठा है। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे और सिलेक्शन हाथ में होगा अगर रेगुलर रहे मेरे साथ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। इस क्वेश्चन को समझेंगे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अच्छे से पता है क्या होती है, एपी का सम पता है। देखो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसका जो सम होता है उसको याद रख लो, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म पहला पद और आखिरी पद लास्ट टर्म, बस इसको याद रखना है। क्वेश्चन पहले कहना क्या जाता है, 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से। तो मतलब पहला नंबर अगर 5 है
तो दूसरा 7 होगा, क्योंकि ऑड की बात कर रहा है। ये 9 होगा, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17, ये 19, ये 21 और ये 23। अब क्या कह रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड, पहले और दूसरे को छोड़ दो और बाकी के जो सब हैं उनकी गुणा क्या कर दो, 3 से कर दो। उन सब की गुणा किससे कर दो, 3 से। मतलब इसकी गुणा भी 3 से करूंगा, 9 तिया 27, इसकी 3 से करूंगा तो यहां मेरे पास हो जाएगा 33, इसकी 3 से करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 39। ऐसे करते 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 आखिरी नंबर की 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 9 और ये 69, और यहां पर 5 और यहां पर 7 ऐसे ही बैठे हैं। अब कह रहा है इन सब की मुझे क्या बता दो, एवरेज, औसत बता दो। अब देखो मुझे इन सबको जोड़ना तो पड़ेगा, तो मुझे इनको जोड़ना है। मैं यहां से यहां तक अगर देखूं तो एक एपी बन रही है, 27 में 6 जोड़ा 33, 33 में 6 जोड़ा 39, फिर 6 जोड़ूंगा 45, फिर 51, ऐसे चलते चलते यहां तक। देखो तो यहां लिख सकता हूं मैं 5 + 7 प्लस में ये सम है, तो कितनी टर्म है ये, 10 थी, 2 यहां अलग रख दी तो ये 8 है, तो 8/2 ब्रैकेट में पहली टर्म 27, आखिरी टर्म 69। ये तो क्या आ गया, इन सब का जोड़। इसको बटा किससे कर दूंगा, 10 से कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। क्लियर है भाई, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, ये चीज दिमाग में रखना है। मैथ का क्वेश्चन जब भी आएगा उसे एक बार पढ़ के दिमाग में बिठा लेना है। ये नहीं एक बार पढ़ा फिर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा कर रहे हैं, फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं। बार बार एक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये ही टाइम बचाना है मुझे। देखो मुझे टाइम बचाना है, मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब देखो इसे सॉल्व करना है, 7 और 5 ये तो 12 हो गए, प्लस ये हो गया मेरे पास 4 गुणा में, इसको जोड़ूंगा 9 और 7 16, एक ऊपर गया 8, ये आ गया 96 अपॉन में आ गया 10। इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 4 की इससे करी तो 24, 2 ऊपर 36 और 2 38 बटे में 10। इसको इससे जोड़ा तो ये आ गया 396 अपॉन में 10। आंसर आ गया 39.6, ऑप्शन नंबर ए। हो गया भाई, ये एमटीएस के पेपर में, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर अच्छा बनाया था, ये क्वेश्चन अच्छा था ना भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे भी हैं, तो उसकी तैयारी करनी है। तो याद रखना, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से 7 जुलाई से हमारा एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक कह रहा हूँ, सॉरी, स्टेट एग्जाम्स, सारे जितने भी हमारे पेपर्स होते हैं स्टेट के, सब के लिए स्पेशल बैच राइस स्मार्ट हिंदी पर स्टार्ट हो चुका है, जो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट, पहले करंट अफेयर की क्लास होती है, देन आपकी रीजनिंग की क्लास, देन जीएस की क्लास, देन मेरी मैथ की क्लास, देन कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। इसी क्रम में क्लासेस होती रहती हैं। मैथ की मेरी 3 दिन होती है, 3 दिन मेरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहीं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर एक ही जगह हो जाएंगे, कहीं नहीं जाना, सिर्फ राइस स्मार्ट पर रहना। तो सिलेक्शन आपका राइस स्मार्ट हिंदी से ही होगा। चलिए, अब कह रहा है कंटेनर है जिसकी शेप राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी रेडियस और हाइट क्या है, बराबर है, उसे इससे भर दिया गया। बताइए 2 mm। देखो पूरे पेपर में mm में बहुत खेल रहा है यहाँ पर। आगे क्या बोला, रेडियस बताइए सेंटीमीटर में, क्या बताइए, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब देखो क्या रहा है, एक कॉन शेप है जिसकी रेडियस और हाइट बराबर है। तो कॉन जो होती है, ठीक है, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू h। इसको, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड विद कितने, पानी के ड्रॉपलेट्स। पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो किस शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, गोले की शेप के। कितनों से भरा गया, 12,128,000। और उसका वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई r³। क्लियर है भाई। यहां पर मुझे बोला गया है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/3 गुणा में पाई गुणा में
इसको आर स्क्वायर, इसको भी आर स्क्वायर। यही तो पूछा है मुझसे, रेडियस बताइए कंटेनर की रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर आएगा, तो यहां पर ये आर। अब इसको आगे सॉल्व करें, इधर ये है 128,000 गुणा में 4/3 गुणा में पाई, और जो ये रेडियस दे रखी है, ये क्या दे रखा है, डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 1 mm, और 1 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो यहां पर इनटू में क्या आ जाएगा भाई, 1/10, 1/10, 1/10 हो गया क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करना है, पाई से पाई को उड़ा दिया, 3 से 3 को उड़ा दिया, यहां हो गया r3, यहां हो गया 128,000 इंटू में 4 इंटू में 1/1000, तो इस 3 0 से 3 0 गई। 128 को लिख सकता हूं, 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7, ठीक है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 9, और ये हो गया r3, तो r की वैल्यू आ गई 2 की पावर 9/3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, किसकी, कोन की रेडियस। क्लियर हो रही है बात। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा जल्दी से। देखो डीआई का क्वेश्चन, डीआई भी बहुत पूछता है, डीआई का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जाता है। क्या कह रहा है ये डीआई जो है, जो पाई चार्ट है, जो पाई चार्ट के ऊपर कह रहा है ये डिग्री बता रहा है, डिग्री वाइज नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड 5 स्पोर्ट्स, ठीक है, 5 जने हैं, ये कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका डिग्री वाइज बता रखा है। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले स्पोर्ट्स सी को खेलने वाले 162 हैं, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल यूनिटरी मेथड में 162 किसकी वैल्यू है, 54 डिग्री की। निकालना क्या है, निकालना क्या है, देन द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट्स ए एंड ई, क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब ए और ई का डिफरेंस, तो 90 माइनस 72 डिग्री, यही तो बोला है भाई। इसे सॉल्व कर लेंगे, 162 बटे में 54 डिग्री, ये आ जाएगा 18 डिग्री, 18 से इसे काटा तो ये आ गया 3 पर, 3 से इसे काटा तो 5 पर, और 4, आंसर आ गया 54 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रही है। जल्दी 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 करते हैं अपने क्वेश्चंस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया मेरे पास, कह रहा है इफ आई गेन 124% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1232 देन व्हाट वुड बी द गेन और लॉस परसेंट इफ आई सेल फॉर 572। अगर मैंने किसी चीज को 124% पर बेचा तो और मैंने उसको इतने का बेचा, तो बताओ अगर मैं उसी चीज को 572 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कुछ गेन होगा या क्या होगा, लॉस होगा, लाभ होगी या हानि होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, मैंने उसको 124% मुनाफे पर बेचा, तो मैंने उसको क्या 224 रुपए का बेचा, और असली में बेचा कितने का है, 1232 का, 1232। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है असली का, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1232 जो असली में वैल्यू है, ये हमारे डाटा के हिसाब से किसकी है, 224 की, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे। क्लियर है भाई। 8 से काटते हैं, 8 से कट रहा है ये, 8 से काटूंगा 16 आएगा 1 पर, फिर बचेगा 64 8 पर, फिर 8 से काटा 8 आया 1 पर, बचा 43 40 आया 5 पर, फिर बचा 34, नहीं ये तो नहीं जा रहा, 1232 है, 1232 है, हमने यहाँ पर गलती लिख दी। क्या है भाई 1232, तो 8 से काटा है हमने, 1 पर गया, बचा 43, 5 पर गया, फिर बचा 32, 4 पर गया। क्लियर है। यहाँ पर हमने काटा था, ये गया था 28 पर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 7 से काटेंगे ये 4 पर, 7 से काटेंगे ये 22 पर। क्लियर है। 2 से काटा 2, 2 से काटा 11, 2 से इसे काटा 50, तो मेरे पास आ गया 11 गुणा में 50, तो मेरे पास 550। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। और अब मैं कितने का बेच रहा हूँ, दूसरा सेलिंग प्राइस का है 572 रुपए का, तो बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 22 रुपए का प्रॉफिट। पूछा है परसेंटेज में,
तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगी भाई, 22 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 550 के ऊपर गुणा में 100। इससे ये गया 11 से 5 पर, 11 से 2 पर, 5 से ये गया 2 पर, मुझे हो गया 4% का प्रॉफिट, 4% का गेन। क्लियर हो रही है बात? आसान था क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। बोर्ड मास में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, BODMAS, इसका ध्यान रखना है। ब्रैकेट में ये प्रेफरेंस रखनी है, ये ऑफ है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है। पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो पहले इसको खोल के लिख लेते हैं। ये है 3 + 3/2 डिवाइड 6 दूनी 12 और ये हो गया 13/2 गुणा में 1/3 ऑफ 4 तिया 12, 13/3 नीचे है -8/3 इंटू में 1/2 डिवाइड कर दिया यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 3 + 3/2 गुणा में 2/13 गुणा में 1/3 ऑफ 13/3 अपॉन में इनको किया तो ये इसको काटा तो -4/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो 3 + 1/3 तो ये हो जाएगा 40/13 गुणा में 13/3 और नीचे है -4/3। इस 3 ने इस 3 को काटा, 13 ने इसे काटा, तो 40 बटे में -4 -10 मेरा क्या आ गया भाई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है भाई? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। देखो इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, पेपर में एज इट इज कई क्वेश्चन दिखेंगे, ये मेरा वादा है। क्लियर है? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कह रहा है हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट थ्रू एन एंगल 135 डिग्री। देखो ये क्या था, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड पर है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 360 डिग्री घूमता हूं तो मुझे 24 घंटे लगते हैं। 1 डिग्री घूमूंगा तो 24/360 डिग्री ये आएगा, और घूमना कितना है 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा 24/360 गुणा में 135 डिग्री। 12 से काटा मैंने इसको 2 पर, 12 से काटा इसको 30 पर, 2 से इसे काटा 15 पर, 15 से इसे काटा 9 घंटे। 9 घंटे लगेंगे, लेकिन ऑप्शन मुझे दिए हैं किसमें, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 60 × 60, तो यहाँ आ गया 9 × 3600 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 0 इसकी इससे करी तो 4, ये है 0, 5 ऊपर गया 27 और 5 32, 32,400 सेकेंड, 32,400 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था यार क्वेश्चन ये। चलिए इसी के साथ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या रहा है, एक फ्रूट वेंडर है, ठीक है, फल बेचने का विक्रेता है, जो 1092 तो एप्पल लाया, ठीक है, 1092 सेब खरीद के लाया और 3432 संतरे खरीद के लाया मार्केट में। उसने अरेंज करा उन्हें इस तरीके से कि इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस as well as apples such that every heap consists of maximum possible number of fruits that in this number। देखो इसने क्या, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इतने सेब लाया, इतने संतरे लाया, दोनों को इस तरीके से सजाया उसने, हीप मतलब ऐसे सजा के रखा ताकि देखने वाला जो खरीदने आए उसको अच्छा लगे। लेकिन उसने जब रखा तो नंबर ऑफ जो हीप बने वो भी सेम थे और हर एक में जितने थे वो भी सेम थे। तो बताओ कितने मैक्सिमम वो नंबर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का क्वेश्चन है बस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, इन दोनों नंबर का क्वेश्चन खत्म। 1092 को इससे डिवाइड कर दो, 3432। HCF निकालने का और भी तरीका है, इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा तरीका है। 3 से करेंगे, 3 से करा 3 दूनी 6, ठीक है, और 27, 2 ऊपर गया और मेरे पास 3 यहाँ आ गया, तो इसको करा तो 6, यहाँ 12 में से 7 गए तो 5, 3 में से 2 गए तो 156,
और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं 1092। अगर इसको 7 से गुणा करूँ, 7 42, 2 4 ऊपर, ये हो गया 35 और 4 39, 3 ऊपर 7 और 3 10, पूरा का पूरा चला गया। तो मतलब मेरा HCF क्या आ गया, मेरा HCF ऑफ किन दो नंबर का, 1092 एंड 3432 का HCF कितना आ गया, 156। यही मेरा क्या है, आंसर है। यही क्या है, मेरा आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेल्स पर्सन है जिसने प्रमोट की सेल्स को, अप्लाई या प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगाया। उसने डिक्लेयर किया कि 300 पीसेज ऑफ आइटम कैन बी ऑब्टेन इमीडिएटली अगेंस्ट अ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट दोगे तो 300 चीजें एक बार में दे दी जाएंगी, बट कस्टमर विल गेट ओनली 200 पीसेज ऑफ आइटम इफ ही डेफर द पेमेंट। अगर वो साल तक पेमेंट नहीं देता। व्हाट इज अ रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट परसेंट पूछा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला रेट इनटू टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या कहना चाहता है, हमें पता है अमाउंट जो होता है वो कैसे बनता है। जो मैंने राशि रखी, प्रिंसिपल अमाउंट रखा, उस पर जो इंटरेस्ट जुड़ा, ऐसी तो मिलता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 300, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 200। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 100 हो जाएगा? तभी तो ये मिलकर 300 बनेंगे। ये मुझे गिवन थी, ये मुझे गिवन थी, क्वेश्चन में बस ये चीजें। अब देखो इस फॉर्मूले में लगाएं, 1 साल की बात हो रही है, रेट को ऐसे ही रखें, 1 साल 1 हो गया, इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 200 गुणा में 100, इस 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काटा, तो रेट आ गया मेरे पास भाइयों 50%। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने ऐसी घुमा रखी है कि मुझे दूसरी बार तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मैं वहीं फंस जाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? जल्दी से अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, अभी शेयर करो यार। देखो आपके लिए मेहनत हो रही है, सिर्फ आपके लिए, और यही मेहनत आपको पेपर में दिखेगी कि जब सेम टू सेम क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में, अगली बार यही क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर नंबर 500 हो सकता है, यहां 400 हो सकता है, कुछ भी बनकर आ सकता है, बट आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, मैथ का कोई क्वेश्चन किसी भी पेपर का आपको तंग नहीं कर सकता, आपके सिलेक्शन के बीच की दीवार बिल्कुल नहीं बन सकता। अब कोई मुझसे बोलता है, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि दिल्ली पुलिस में तो सर मैथ बहुत कम आती है, सिर्फ हमें इतना बता दो कि 15 में से हमारे 6-7 क्वेश्चन हो जाएं, हमारे लिए वही काफी है। बट भाई एक चीज ध्यान रखो, दिल्ली पुलिस का पेपर 2 साल बाद निकला है, क्लियर है, और इस साल एसएससी ले रहा है उसका पेपर, अभी तक दिल्ली पुलिस लेती थी। तो उसमें जो मैथ बनेगा वो सिलेक्शन का हथियार बनेगा, क्लियर है। जीएस और वो सब लगे हुए हैं उसकी तैयारी करने में। मैथ जिसकी स्ट्रांग होगी उसकी रैंक अच्छी आएगी, उसका सिलेक्शन होगा। सेम एसएससी एमटीएस 2023, इस बार मैथ और रीजनिंग में उसने क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर हटा दिए, नेगेटिव नंबर हटा दिए। जीएस और इंग्लिश में रखे हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव हटा दिए। क्यों हटा दिए? कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करे। क्यों छोड़ के आओगे क्वेश्चन को? 20 नंबर मैथ के, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब 60 नंबर, 120 नंबर में 1 नंबर भी क्यों छोड़ के आओगे? सारे क्वेश्चन A to Z करके आओगे। और तुक्के मारने से अच्छा है अगर मैंने कंसेप्ट सीख लिया, मैं रेगुलर चीज़ों को सीखता रहा, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करता रहा, तो कोई ना कोई पेपर जरूर क्लियर होगा। और ये मेरा वादा है 2023-24, अगर मेहनत करी है, बिल्कुल डट के मेहनत करी है, तो सिलेक्शन एक नहीं कम से कम 4 जॉब हाथ में होगी। फिर तुम सोचोगे कौन सी जॉब में जाना है या कौन सी जॉब में नहीं जाना। तो इसी के साथ आज मैं अपनी मैराथन यहीं खत्म करता हूं, जहां पर मैंने आज मैथ के कई अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर में एसएससी एमटीएस ने पूछे थे वो आप लोगों को सिखाए हैं। इसी क्रम में मैं और क्लासेस लेता रहूंगा। हर संडे आपको एक मैराथन, एक पेपर पूरा का पूरा देता रहूंगा। और 11 बजे राइस स्मार्ट हिंदी पर मैथ की क्लास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कहीं मत जाओ, सिर्फ मेरे से जुड़ो।
ये वादा है। जिसको मैथ से डर लगता है उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। जो अर्थमेटिक में डर लगता है अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग, एडवांस में डर लगता है एडवांस स्ट्रॉन्ग, तो किसी भी पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी क्रम में जुड़े रहिए, अभी मैराथन आगे भी चलती रहेगी। अभी आपकी एक क्लास हुई, मेरी क्लास हुई, अब और क्लास आपकी आती रहेंगी। ऐसी राइस स्मार्ट के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।